Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that MSI International School conducted an exam of 5 subjects: algebra, geometry, English, economics and statistics. The table given below gives the partial information about the marks scored by 5 students A, B, C, D and E in each subject. The marks scored by the 5 students in each of the subjects were only from 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 and 19. The marks scored by any student in any two subject were not same. Okay, means अगर हम बोले the marks scored by any two subject in were not same. Similarly, the marks scored by any two student in the same subject were not same. Means हमारा जो रो वाइज का इंफॉर्मेशन और कॉलम वाइज रो में हमारे पास कहीं भी सेम वैल्यू रिपीट नहीं होगी. The cell highlighted in yellow color denotes the top 3 score in each subject. तो अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो येलो हमारा टॉप 3 स्कोर है एंड टॉप 3 स्कोर फॉर ईच स्टूडेंट. तो अगर हम स्टूडेंट वाइज मीन रो वाइज देखें तब भी येलो हमारा क्या है, टॉप 3 स्कोर्स है. ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ से कि हमें रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी हमारे पास टॉप 3 स्कोर्स हैं जो कि हमारे येलो में हाईलाइटेड है. अब यहाँ पर देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास 12 है, जैसे अगर मैं पहले तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ. जैसे अगर हम ए के लिए देखें, ये रो देखें, 12 मुझे पता है वन ऑफ द हाईएस्ट. ओके, 12 मीन्स हमारे टॉप 3 में है, इतना तो हमें पता है. तो ऑब्वियसली जो हमारे व्हाइट सेल होंगे वहां पर हमारे दो लोअर वैल्यू आएंगी. ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आइदर 10 और 11 होगा, सेम यहाँ पर आइदर 10 और 11 होगा. ओके, अब सेम हमारे ई के लिए भी देख लीजिए, 12 इज वन ऑफ द टॉप 3 स्कोर, तो यहाँ पर भी 10 और 11 होगा, यहाँ पर भी 10 और 11 होगा. सेम आप इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, यहाँ पर भी 10 और 11 होगा. ओके, और कहाँ ला सकते हैं हम. अब देखिए हमें क्या बोला गया है, यहाँ से देखते हैं. बी स्कोर्ड 7 मोर मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ज्योमेट्री. तो सपोज डी मेरा ए है, तो ज्योमेट्री में बी, सॉरी बी के स्टैटिस्टिक्स में मेरे कितने हैं, ए प्लस 7. अब क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, डी का मेरा 10, 11 और 12 पॉसिबल है, और यहाँ पर फिर मेरा कितना आ जाएगा, 17, 18 और 19. अब एक चीज नोटिस करने की है, अगर मैं यहाँ पर 10 या 11 लूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर 10 और 11 लूँ तो 10 और 11 मेरा क्या होगा, टॉप 3 स्कोर में से आएगा. फिर हमारे पास जो व्हाइट ब्लैंक होगा वहां पर हम उससे कम वैल्यू नहीं ला पाएंगे. समझिए फिर से, 10 और 11 अगर मेरा यहाँ पर वन ऑफ द टॉप 3 स्कोर आएगा तो हमें पता है उससे कम वैल्यू हमारे यहाँ पे व्हाइट सर्कल सेल्स में आएंगे. तो 10 और 11 से तो कम वैल्यू हमारे पास, कम से कम दो वैल्यू तो चाहिए हमें 11 से कम. ओके, मीन्स एटलीस्ट एक वैल्यू तो चाहिए हमें 10 से कम, पर वो हमारे पास नहीं है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 और 11 तो नहीं आएगा. तो सिर्फ एक ही केस बचा हमारे पास, वहां पर हमारे क्या वैल्यू आएगी, एक मिनट इसको इरेज कर देते, वहां पर हमारी वैल्यू आएगी 12, और यहाँ पर आएगा मेरा 19. अब 12 मेरा यहाँ पर आ गया. अगर हम डी की रो में देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10 और 11 में से कुछ एक आएगा, यहाँ पर भी 10 और 11 में से कुछ एक आएगा. अब ये हो गया हमारे पास, और कुछ अभी हम देखते हैं क्या यूज कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पर आइए. द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा was more than the sum of the marks scored by E in all the subject by 6. Okay, तो हमें बोला गया है that the sum of the marks scored by the 5 student in algebra में जो ये टोटल है was more than the sum of the marks scored by E in all the subject by 6. तो अगर मैं यहाँ पे ए लूँ, ई की वैल्यू को, तो ई का मेरा भी टोटल कितना आएगा, यहाँ पे तो ऑब्वियसली 10 11 में से कुछ एक आएगा, यहाँ पर भी 10 और 11 में से कुछ आएगा. मीन्स टोटल वहां से तो कितना आएगा, 21 प्लस 15 प्लस 12 प्लस ए. तो ये मेरा कितना होता है, 20, 30, 40, 48 प्लस ए. ओके, तो ये अगर मेरा आ रहा है 48 प्लस ए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 48 प्लस ए. और मुझे क्या बोला गया है, जो हमारे अलजेब्रा में है वो उससे कितना मोर है, 6. तो अगर मैं इसमें 6 प्लस करूँ तो यहाँ पर मेरा टोटल होना चाहिए 54 प्लस ए. तो अब हम चेक कर लेते हैं, 10 11 और 10 11 मीन्स 21 वहां से, प्लस 18 प्लस 12 30 मीन्स 51. तो 51 मीन्स अभी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ पर फिर हमारे क्या आएगा, 3 प्लस ए. ओके, क्योंकि तभी हम 51 में जब 3 प्लस ए करेंगे तो हमारा 54 प्लस ए आ जाएगा. तो 3 प्लस ए, अब वहां पर आएगा 3 प्लस ए.
अब देखिए ए की हमारी क्या वैल्यू पॉसिबल, मुझे पता है 12 और 15 मेरे वन ऑफ द टॉप 3 स्कोर है, 12 और 15। तो अब मेरे पास वैल्यू बची वो यही पॉसिबल है, क्योंकि 10 और 11 में तो मुझे पता है कि 10 और 11 में से कोई भी वैल्यू मेरी टॉप 3 में नहीं आ सकती। तो मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी अब 16। अगर ए की वैल्यू मैं 16 रखूं तो यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 3 प्लस ए की, 3 प्लस ए की मेरी वैल्यू हो जाएगी 19। और अगर ए की वैल्यू मैं 17 रखूं तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 20, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ए की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 16। तो इसको इरेज कर देते हैं। ए की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 16, और 3 प्लस ए की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 19। तो 3 प्लस ए की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। अब ये मेरा कितना था, 48 था, है ना। 27, 21, 48, 40, 50, 64 हो गया ये, और ये हो गया मेरा 70। और क्या गिवन है, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन अलजेब्रा वाज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ई इन ऑल द सब्जेक्ट बाय 6 एंड लेस देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन ऑल द सब्जेक्ट बाय 2। मीन सी के हमारा टोटल कितना होगा, 72। ओके, क्योंकि हमें यही गिवन है कि जो हमारा अलजेब्रा में मार्क्स है वो सी से कितने लेस है, 2। ओके, तो यहाँ पर अगर 70 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 72 होगा। अब ये देखते हैं। अब मुझे अगेन पता है, देखिए अगर आप ज्योमेट्री का केस देखें, मुझे पता है 12 इज वन ऑफ द टॉप 3 स्कोर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 10 और 11, 10 और 11, यहाँ पर भी 10 और 11। अब ये देखते हैं मेरे सी का टोटल कितना आ रहा है, 19 प्लस 16 प्लस 12। ओके, अभी मेरे को यहाँ पे पता नहीं 10 और 11 में से क्या आएगा। तो 19 प्लस 16 प्लस 12, 20, 29, 35, 37, 47। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, 30, 39, 6, 40, 47। और अगर मैं प्लस 10 करूं तो ये केस होगा मेरा कितना, 57। और अगर मैं 47 प्लस 11 करूं तो ये केस मेरा कितना होगा, 58। और मुझे टोटल कितना चाहिए, मुझे टोटल चाहिए 72। मुझे टोटल चाहिए है 72। तो 57 में अगर मैं 72 बनाना है तो मुझे 15 लाना होगा। ओके, तो मेरे को यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 15। ओके, और अगर 58 में मुझे 72 बनाना है तो मुझे 14 लाना होगा, पर देखिए मेरा 14 तो पॉसिबल नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है 14। तो ये मेरा पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा यही केस आएगा, 57 प्लस 15, जो कि होगा मेरा 57 प्लस 10, 67 एंड 5, 72। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 15। यहाँ पर मेरी वैल्यू आएगी 15, और मुझे पता चल गया यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो यहाँ पर मेरा 10 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा 11 हो जाएगा। अब वहाँ पे 11 होगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, वहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 होगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 होगा वहाँ पे तो यहाँ पर 11, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11। ओके, तो इस तरह से मेरी ये सभी वैल्यूज मुझे एक ऑर्डर में मुझे पता चलती चलेंगी। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए जैसे मैं आपको हमेशा से समझाता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट चलिए। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन रीड नहीं की, मैं डायरेक्टली पॉइंट बाय पॉइंट अपना वर्क कर रहा हूँ। ओके, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन इंग्लिश was equal to the sum of the marks scored by the 5 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स। तो जो इंग्लिश का टोटल होगा वो मेरे स्टैटिस्टिक्स का टोटल होगा। अब देखते हैं मेरे स्टैटिस्टिक्स का टोटल क्या हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स का मेरा टोटल है 10 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 19, और अगर मैं इसे ले लूँ y, तो मेरा कितना होगा, 10 प्लस 10, 20 प्लस 30, 40, 49, 55, 57 प्लस y। ओके, एक बार और चेक कर लेते, 1 2 3 4, 40, 9 6 15 टू 17। ओके, तो मेरा हो गया ये 57 प्लस वाई। अब 57 प्लस वाई है मेरा, तो y की वैल्यू क्या क्या मेरी पॉसिबल है, y की वैल्यू मेरी 15 भी पॉसिबल है। देखिए y की वैल्यू मेरी कितनी पॉसिबल है, 12 तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि 12 को मैंने सबसे लोअर वैल्यू में से लिया है, 10 और 12 को। तो मेरे यहाँ पर उससे मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए, तो वो क्या है, मेरी 15 है। 16 रिपीट नहीं कर सकते हम, 17 भी नहीं ला सकते क्योंकि हमारे इस रो में है। ओके, डी की रो में देखिए आप सेम है, तो 15 आ सकता है मेरा, 17 नहीं आ सकता, एंड 18 आ सकता है, 15 और 18।
तो देखते हैं 15 और 18। अभी मेरे और इंग्लिश का टोटल कितना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंग्लिश का मेरा टोटल कितना है, 10 20 30 37। एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 20 30 37। और मेरे पास अभी दो वैल्यूज बची हैं। तो अगर मैं 57 प्लस 15 करूं तो मेरा कितना होगा, ये 60 टू 72। ये होगा मेरा स्टैटिक्स की वैल्यू, मेरी कितनी आएगी, 72। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए आप। 57 प्लस 15 करूं मैं तो 62 72 आएगी। अब मैं 72 सब्ट्रैक्ट करूंगा, उसमें से 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, 35। अब 35 अगर मेरा वैल्यू है तो किस तरह से पॉसिबल है, 19 प्लस 16। यस, 16 पॉसिबल है, 19 प्लस 16। पर देखिए मेरा इंग्लिश के सेक्शन में 16 ऑलरेडी हो चुका है। ओके, तो 19 और 16 में इस कॉलम में तो नहीं ले सकता, तो 19 और 16 मेरा पॉसिबल नहीं है। 18 और 17, एक ये वैल्यू हो सकती है मेरी। यस, 18 एंड 17 पॉसिबल है। ओके, 18 एंड 17 पॉसिबल है। और कुछ उससे कम, 17 एंड 18, 16 एंड 19, अब कुछ नहीं। ओके, तो 18 और 17 पॉसिबल है जब मेरे y की वैल्यू आएगी 15। अब जब मेरे y की वैल्यू होगी 18 तब मेरा कितना आएगा, 65 75। जब मेरे y की वैल्यू होगी 18। ओके, तो ये मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। जब मेरे y की वैल्यू मैंने 18 ली तब मेरा टोटल कितना आया, 57 65 75। अब मैं उसमें से 37 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा कितना वैल्यू आएगा, 38। अब 38 मेरा कैसे पॉसिबल है, 19 प्लस 19, क्योंकि 19 मैक्सिमम वैल्यू पर दो बार 19 तो हम ले नहीं सकते, तो ये मेरा पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकता हूँ मेरे y की वैल्यू कितनी आएगी, 15। y की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 15। अब y की वैल्यू मेरी 15 आ गई तो मुझे पता है इंग्लिश के कॉलम में मेरे यहाँ पर क्या आएगी, 18 और 17 वैल्यू आएगी। अब 18 और 17 देखिए, 18 तो मेरे बी के रो में ऑलरेडी हो चुका है, तो 18 मैं यहाँ ले लेता हूँ, 17 यहाँ पर ले लेता हूँ, ये हो गया मेरा। अब द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स वाज लोअर देन एनी अदर सब्जेक्ट। अब इकोनॉमिक्स का टोटल देख लेते हैं, 10 20 30 40 50, 5 to 7 7 14 15, ये होगा मेरा 65। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 to 7 7 7 14 15, ये होगा मेरा 75। ओके, इकोनॉमिक्स होगा मेरा 75। और ये मेरा कितना होगा, 10 20, ये तो मैं देख चुका हूँ, 57 62 72 ये होगा, 72 ये होना चाहिए। एक बार और रीचेक कर लेते हैं, ये 10 20 30 40 50, 8 7 15 6 21 22। ओके, तो ये होगा मेरा 72। अब मेरे यहाँ पर वैल्यू रह गई है, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 40 47 तो हो चुका है मेरा, 47 तो हो चुका है मेरा। 10 20 30 40, सॉरी 48 हो चुका है। एक बार और देख लेते हैं, 10 20 30 40, 5 to 7 1 8, तो 48 तो हो चुका है मेरा। और मुझे पता है मेरे को कम से कम 68 से तो मोर देन चाहिए, तो मीन 65 माइनस 48 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरा 7, मीन 17 से तो बड़ी वैल्यू चाहिए मुझे। अब 17 से बड़ी वैल्यू है तो 18 या 19 होगी, 18 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या जाएगी, 19। तो इस तरह से हमारी पूरी टेबल कंप्लीट हो गई। ओके, और मैं एक बार और रीचेक कर लेता हूँ सभी पॉइंट्स मैंने यूज कर लिए हैं या नहीं। यस, द सम ऑफ द मार्क्स इंग्लिश वाज सेम इक्वल टू द मार्क्स स्कोर्ड इन स्टैटिस्टिक्स एंड ये ओके, तो सभी वैल्यू मेरी पॉसिबल है। तो ये सब हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस पर आने से पहले एक बार और हम क्या कर लेते हैं, इन सब का टोटल कर लेते हैं। 10 20 30 48 48 58 68, ये होगा मेरा 67। ये होगा मेरा 67। एक बार सभी का टोटल निकाल लेते हैं, 30 60 70। ओके, अगर कोई मिस्टेक हो तो मेरे को बता देना, वैसे मैंने सभी सॉल्व कर चुका है ये। कि अब तो आपने अप्रोच देख ही लिया है, अब यहाँ पर कोई कैलकुलेशन एरर हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 30 30 60 और 70। ओके, और इसका देख लेते हैं, डी का देख लेते हैं, 10 20 30 40 50, और 2 प्लस 1 3 60 65। ओके, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 50, 7 5 12 टू 40 में 15। ओके, इसका देख लेते हैं, ए का, सॉरी बी का, 10 20 30 40 50, 60 68 75। एक बार और देख लेते हैं, 10 20 30 40 50,
60, 67 and it's 75. ओके, तो अब मेरे को क्वेश्चन पर आते हैं, क्या गिवन है। व्हाट वाज द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द 5 स्टूडेंट इन इंग्लिश। 5 स्टूडेंट इन इंग्लिश, हमारा आंसर होना चाहिए 72। Which of the following option represents the correct order of the sum of the score of the 5 students। क्या बोला गया, which of the following option represents the correct order of the sum of the scores of the 5 students in all the subject in an increasing order, in an increasing order। तो देखिए, E फिर D, E फिर D, फिर मेरा आएगा A, फिर मेरा C एंड B। E फिर D, फिर A, फिर C एंड लास्ट में B। तो ये हो गया मेरा आंसर। एक बार चेक करते, E D A C एंड B। ओके, व्हाट वाज डीज स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स। तो हमें D का स्कोर बताना है स्टैटिस्टिक्स में, तो वो है मेरा 15। As per the new norms laid by the government, the 3 subjects with the highest score are considered for calculating the total score of a candidate. How many of the given 5 students would retain their rank in the new system? Okay, तो अभी देखिए, अभी मेरा ऑर्डर क्या है। अभी मेरे को सबसे कम मेरे को पता है E का है, फिर D का है, फिर A का है, फिर C का है, फिर B का है। और मेरे को क्या गिवन है, एज पर द न्यू नॉर्म्स लेड बाय द गवर्नमेंट, द 3 subject with the highest scores are considered for calculating the total score of the student. How many of the given 5 students would retain their ranks in the new system? तो A का देखते हैं, 10 30 40 49। A का आया मेरा 49। B का देखते हैं, 10 20 30 39 and 8 47 and 7 54। ओके, ऑब्वियसली हमारा 18 इंटू 3 भी कर सकते थे आप, तो ये होगा 54। सी का क्या है हमारा, 15 31 50। ओके, 31 एंड 9 15 50। डी का मेरा क्या है, 10 20 30 7 5 12 टू 14 मीन्स 44। एक बार चेक कर लेते, 30 7 5 12 टू 14। ओके, 10 20 20 30। ई का क्या है मेरा, 6 5 11 टू 13 मीन्स 43। 10 20 30 6 5 11 टू 13 मीन्स अगेन मेरा ऑर्डर क्या है, सबसे पहले ई, फिर डी, फिर उसके बाद ए, फिर सी, और फिर लास्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है, बी का, उससे कम वैल्यू सी का, उससे कम ए का, उससे कम डी का, और उससे कम ई का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। सो गाइज, यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी लर्निंग आपके इस टाइप के सेट में ये है कि आप देखिए कैसे जब हमने सिर्फ 2 पॉइंट स्टार्ट के रीड किए थे और हमने उससे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, और लगभग हमारा 60 to 70% हमारा जो टेबल था वो हम फिल कर चुके थे। ओके, तो इसी टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, आपको पूरे केसेस चेक करने होते हैं, जो कि आप पॉइंट रीड करिए, केस चेक करिए, क्या क्या पॉसिबल है, वैल्यूज चेक करिए, और इस तरह से आप किसी भी टाइप का सेट इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इवन इन एग्जाम कंडीशन। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।